पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह, ग्राम सभा कांपा, सुल्तानपुर यूपी। जैसा कि मैं आपके जुड़ाव के लिए, आपसे मिलाप के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ। किसी के द्वारा यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है तो समाज के प्रत्येक आदमी से जुड़कर रहना पड़ेगा। इसी ज्ञान की वजह से या ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारी इच्छा हमेशा बलवती होती रहती है कि मैं समाज के हर व्यक्ति, हर तबके से मुलाकात करता रहूं। अभी मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया हूं जिस स्थान से प्रत्येक आदमी से जा करके मुलाकात करना संभव नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करता हूं, वजह से और जुड़ता रहूं और हमारे साथ हमारा समाज बने, बलवती हो। हमारे अच्छाइयों और बुराइयों पर शुद्ध नज़र रखने के लिए मैं अपने समाज से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वह कमेंट जरूर करें। व्यूज़ तो दिखाई देता है, लेकिन कमेंट और लाइक मुझे उतना नहीं मिल पाता, मैं उतना प्रोत्साहित नहीं हो पाता जितना कि हमारी इच्छा आपसे मिलने की है। के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वक्फ संशोधन बिल अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई अगली तारीख 5 मई को होगी। वक्फ बिल के बारे में लगभग 70% हमारे मुस्लिम भाई जो बेहतर ढंग से जान चुके हैं कि ये हमारे हित के लिए है। आज तक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो भी बिल लाए हैं वो हमारे समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए ही लाए हैं। तो ये बिल भी हमारे अंदर, वक्फ बिल के अंदर अगर कोई कुरीति है तो वही समाप्त होगी, ना कि हमारा कोई लाभ व हानि। 70% के बाद अगर कोई बचा है तो आज नहीं तो कल उसके भी समझ में आ जाएगा कि ये देश की उच्च कुर्सी और इस देश का प्राइम मिनिस्टर कभी ये नहीं सोचेगा कि हमारा एक भाई सुखी रहे और एक भाई दुखी रहे। सबको समान रूप से सुख पहुंचाने के लिए ही कुछ ऐसा कदम उठाया जा रहा है। इसको मैं दोहराते हुए आपको कहना चाहूँगा कि वक्फ बिल में 5 तारीख को जो होगा वो तो उसका इंतज़ार किया जाए और इस तरह की हिंसा रूपी प्रदर्शन ना आपके लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है और ना देश के लिए अच्छा है। इस देश का चाहे जनहानि हो, चाहे धन हानि हो, चाहे सम्मान हानि हो, ये सारी हानि आपका और देश का एक जुड़ाव है। इससे थोड़ा दूर रहें और सर्वश्रेष्ठ भारत, महान भारत पर कोई आँच ना आए, कोई कलंक ना आए, इसका हमेशा सभी लोग प्रयास करते रहें। अभी यूसीसी समान नागरिक संहिता प्रत्येक नागरिक जो हिंदुस्तान का इंसान है
जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ का नागरिक है, सभी लोगों को हम समान रूप से देखें, एक ही कानून में इनको बांधें। जो अगड़े के लिए कानून हो वही पिछड़े के लिए हो। इसमें हम जात पात में नहीं जाना चाहेंगे। कहने का मतलब, प्रत्येक इंसान को समान रूप से न्याय मिलना ही समान नागरिक संहिता की परिभाषा है, यह शाब्दिक अर्थ है। अब आप लोगों ने ये देख ही लिया, वक्फ बिल आ गया है, यूसीसी उत्तराखंड में पास हो गई है और पूरे देश के लिए जिसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। ये था 400 प्लस बीजेपी का मांगने का नारा। इस वजह से 400 सीट या 400 सांसद हमारे पक्ष में हों के लिए निवेदन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे थे। हम नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ पाए, क्योंकि इसमें अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिनके अंदर परिवारवाद है, जो केवल अब खुद तो दूध भात खाना चाहते हैं और अन्य को जातियों में बांट करके, वर्ग में बांट करके, क्षेत्र में बांट करके उलझाए रखना चाहते हैं। किसी का विकास हो या ना हो, उनके परिवार का विकास हो, इसके लिए वह जो कुछ करते रहते हैं। एक उन्होंने उद्घोष किया कि संविधान ही बदल देंगे। है किसी की हिम्मत? बाबा भीमराव अम्बेडकर विदेश के पढ़े हुए, उस जमाने में जिसमें कोई पढ़ा लिखा होता था, और उस जमाने में वो कितना त्याग और बलिदान इस देश के लिए दिया। इस संविधान को कोई चेंज करने वाला है? हाँ, 18वीं विशेषता ये कहती है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने 102 बार इसके पहले कर चुकी है, संशोधन कोई भी कानून हो वो संशोधित हो सकता है। उसमें जो किसी व्यक्ति या खास विशेष की जिसमें हानि न हो, संविधान की हानि न हो, यही था उनका 400 मांगने का वो कि हम बैसाखी पर ना रहें। और जो इस भारत का नासूर है, जिसकी वजह से ये भारत पता नहीं कितने वर्ष आगे तक दुखी रहेगा, उस नासूर रूपी संकट को हम इस 5 साल में निकाल फेंकें। हम लोगों से भूल हुई, शायद आगे ऐसा भूल नहीं होगी। हम समझ करके ही अपना मत प्रयोग करेंगे। हाँ, आज मजबूर सरकार दे करके, मजबूत सरकार ना दे करके हम आपने थोड़ी गलती की, नहीं तो शायद ये सब बिल 2-4 महीने में ही पास हो जाते और इस भारतवर्ष का नासूर कैंसर रूपी कांटा निकल जाता और हमेशा के लिए हम एक दूसरे एक थाली में खाने योग्य हो जाते। मगर संभव है, अगर नायडू साहब, नीतीश साहब ऐसे ही सहयोग देते रहे तो फिर भी संभव है। मगर हमारे से ऐसी गलती ना हो कि जो 400 मांग रहा है उसको हम 240 दें। इसके लिए हमें फिर संकल्प लेना पड़ेगा। हमारी फोर्स जिसमें हम सर्विस करके आए, उसमें मैंने देखा कोई किसी भी वर्ग से गया हो, कोई किसी भी धर्म से गया हो, वहाँ पर इस तरह की कोई बातचीत होती ही नहीं। कोई व्यक्ति एक दूसरे की तरफ इस तरह से देखता भी नहीं।
हम एक थाली में कैसे खा लेते हैं, ये कोई अनुशासन की ही बात हो सकती है। हमारे फोर्स में या हमारे फौज में जो अनुशासन है, मैं चाहूँगा कि ऐसा ही अनुशासन हमारे समाज के हर विभाग के हर तबके में ऐसा हो, और जो अनुशासन को फेल करना चाहे उसके साथ कठिनाई से निपटा जाए, जैसा कि हमारे फोर्सों में निपटा जाता है। एक सेकंड नहीं लगाया जाता है, गलत हैं तो गलत हैं, कोर्ट तुरंत फैसला। 3 कोर्ट बने हुए हैं, किसी न किसी कोर्ट से आपको इस लायक कर देंगे कि अगला कोई सैनिक फिर इस तरह की कार्रवाई ना कर सके। तो ऐसा हम भी तो इसी देश से, इसी के गांव से, किसी के परिवार से निकल करके उस फोर्स में गए थे। तो जब हम या हमारी फोर्स ऐसा हो सकती है, तो हमारा समाज ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारा देश ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा मानसिक रूप से सभी लोग तैयार हों और अनुशासित रहें, अनुशासन बनाए रखें, एक कानून, एक संविधान का पालन करें, संविधान पर कोई आंच ना आए इसको हमेशा देखते रहें, और मानव ही मानव के लिए भगवान का रूप है। मानव की इज्जत करें, मानव को तकलीफ ना दें, मानव को ये ना देखें कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। मानव मानव है। ईश्वर ने या अल्लाह ने कभी मानव को इस धरती पर भेजते समय ये नहीं बताया, या उसके कान में ये फूंक कर नहीं भेजा, जाओ तुम 2 भाग में बट करके और एक इंसान दूसरे इंसान के खून के प्यासे बन जाना। के साथ कांग्रेस क्या चाहती है ये आप सभी लोग जान ही रहे हैं। जब उसको खूब पता लग गया कि 70 साल शासन करने के बाद, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के समय में जो शासन हुआ वो सब गलत ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत गरीबी से हम बहुत ऊपर उठे, लेकिन जो नासूर हमारे अंदर बना हुआ था शायद कांग्रेस उसको ना हटा पाती। चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे वक्फ बिल हो, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कदम उठाती। और ऐसा कदम ना उठाने पर हमारे में एकता बन ही नहीं सकती, हमारे में प्यार पनप ही नहीं सकता, और हम एक साथ रहने के लिए जो उतावले होते रहते हैं और देखते ही तुरंत दूसरी तरफ बाएं साइड थूक देते हैं। अब क्या कहें हम इस समाज को। हम अब एक मनुष्य, एक समाज और एक भारत जो कल्पना कर रहे थे शायद अब पूरा होने जा रहा है। इसमें आप सभी हमें, हमारे बीजेपी को और अधिक ताकत दें, बलवती करें, जिससे आपको उचित न्याय दे सके। समाजवादी पार्टी भी जाति जाति जाति, क्या जाति रे भाई। ऊपर से इंसान पैदा हुआ, किसके परिवार में पैदा हुआ, ये राजाओं महाराजाओं की गलती से हमारे अंदर आज इतना दिन से चला आ रहा है। हजारों हजारों साल हो गए, अभी भी आप बार बार ये बताना चाहते हो। हम एक थाली में खा रहे हैं और आप आकर के बताते हो तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो। ऐसा ना करें, कोई भी पार्टी ऐसा ना करे, इससे समाज की हानि है। अगड़ा और पिछड़ा कोई नहीं है, सभी इंसान हैं। हम इंसानों को गले मिल करके एक थाली में खाने लायक रहने दो। बार बार तुम कौन सी जात के हो, तुम कौन सी जात के हो, पत्रकार महोदय तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। कुछ नहीं रे भाई, ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, धरती पर आए हैं, कर्म के मुताबिक हम अपना भोग भोग रहे हैं। बस इतना सत्य है। आप अरबपति हो सकते हैं, हमें खाने को लिए मिल जाए, हमारा सुबह से शाम तक ठीक ठाक निकल जाए और हमारे दरवाजे पर कोई संत आ जाए या कोई भिखारी आ जाए, उसे भी कुछ मिल जाए, इतना ही हम चाहते हैं। आप अरबपति और करोड़पति बनते रहो, न हमें आपके से जलन है, न हमें अपने छोटे से जलन है, और न अगड़े से न पिछड़े से। हमें एक रहने दें।
बहुत आपके साथ मिलकर के बार बार जातिवाद के ऊपर जो महात्मा गांधी से लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के आज तक सभी लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया, फिर भी अभी 40% ही सुधर पाए हैं। अब हमारे वजह से जो मैं विनती कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं आपकी चरण वंदना करता हूं कि 0.01% भी आपके मस्तिष्क में हमारी बात बैठ जाती तो हम आपको आजीवन जब तक जीवित रहेंगे तब तक वंदना करते रहेंगे। इसी के साथ वंदना करते हुए आओ गले मिलें और एक सूत्र में बंधें, अपने अपने हिसाब से खाएं पिएं रहें, लेकिन संस्कृत और सभ्यता जो भारत की है, जो भारत के कानून हैं, उसका पालन करें। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और जय हिंद, जय भारत।